इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत को आज मिली जमानत के बाद पल पल हालात बदल रहे हैं। पहले यह खबर आई कि मुंबई की पीएमएलए कोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बाद ईडी ने तुरंत इस पर स्टे की मांग करते हुए याचिका दायर कर दी, जिसके बाद 3 बजे पीएमएलए कोर्ट ने बेल पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। निचली अदालत के इस फैसले को ईडी ने सीधा बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। अब खबर यह है कि इस अर्जी पर हाई कोर्ट का फैसला 4:30 बजे यानी कि अब से आधे घंटे के बाद आएगा। यानी कि ईडी जो अपने अधिकार हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। पहले स्टे मांगा पीएमएलए कोर्ट से और जब स्टे खारिज कर दिया, स्टे लगाने से इनकार कर दिया पीएमएलए कोर्ट ने, तो फिर अब स्टे की मांग को लेकर ईडी बॉम्बे हाईकोर्ट चली गई है और बॉम्बे हाईकोर्ट में ईडी की अर्जी पर सुनवाई है। शाम को 4:30 बजे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि संजय राउत को जमानत मिलेगी या फिर जमानत पर जो ईडी की मांग है कि स्टे दे दिया जाए, वो स्टे ऑर्डर जारी हो जाएगा। और इस वक्त यशा कोटक और अश्विन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। यशा, क्या जानकारी इस वक्त? ईडी ने पहले पीएमएलए कोर्ट में स्टे की मांग की और अब हाईकोर्ट में। यशा तक लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, रिहाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह हाईकोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर है? जी बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट इस पूरे मामले में आज सुनवाई करेगा या नहीं, इसको लेकर 4:30 बजे अपना निर्णय हाई कोर्ट की तरफ से आएगा और फिर हियरिंग होगी कि जिस तरह से निचली अदालत में जिस बिना पर जमानत दी गई है वो हाई कोर्ट मानता है या नहीं, ये दोनों पक्ष अपनी दलील रखेंगे। और अगर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और हाई कोर्ट ने इस जमानत को मंजूरी नहीं दी तो संजय राउत को अब अगले कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से निचली अदालत ने जो स्टे की मांग की गई थी ईडी द्वारा उसे ठुकरा दिया, अगर उसी तरह से हाई कोर्ट भी ठुकरा देती है तो आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन कल तक संजय राउत बिल्कुल जो है जेल से बाहर आ जाएंगे, चूंकि रिलीज ऑर्डर तभी परिवार के हाथ में मिलेगा जब तक हाई कोर्ट की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती। रिलीज ऑर्डर मिलने के तुरंत बाद परिवार के लोग उसे ऑर्थर रोड जेल लेकर जाएंगे। समय से पहले अगर रिलीज ऑर्डर ऑर्थर रोड जेल के बेल बॉक्स में पहुंच गया तो आज मुमकिन है कि 7 बजे के बाद संजय राउत रिहा हो जाएं। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ऑर्डर का जो प्रोसीजर है उसमें वक्त लगता है, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं। अगर उसमें वक्त लगता है तो जाहिर सी बात है संजय राउत आज नहीं कल तक जो है जेल से बाहर आएंगे। लेकिन ये अभी भी हाई कोर्ट के आदेश पर जो है पूरी तरह से निर्भर करता है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अपनी दलील में ईडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि उनकी दलीलें पहले भी थी, जमानत का ऑर्डर आया, स्टे भी उन्होंने पीएमएलए कोर्ट से मांगा, नहीं मिला। ईडी क्या चाहता है? 102 दिन जेल में रखा गया है, इसके बावजूद किस आधार पर चाहता है कि अभी और जेल में रखा जाए संजय राउत को? देखिए, ईडी का कहना है कि ये जो मामला है इसकी अभी भी जांच चल रही है और इस मामले में संजय राउत जो है वो मुख्य आरोपियों में से एक है और ऐसे में अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो वो इस मामले के जो गवाह हैं उन्हें वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसी दलील जो है ईडी की तरफ से रखी गई थी, जिसको जो है खारिज कर दिया यहाँ पर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने। अब एक तरफ जहां पर 4:30 बजे जो है हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और ये मामला तय होगा कि हाईकोर्ट इस याचिका को, जो ईडी याचिका दाखिल करना चाहती है, उसको एंटरटेन करता है या नहीं करता है। उसके ठीक पहले यहां जहां पर मैं खड़ा हूं पीएमएलए कोर्ट में, रिहाई को लेकर के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो रिलीज ऑर्डर की प्रोसीजर जो आपको अश्विन बता रहे थे, उसकी जो पूरी कवायद है वो लगातार शुरू है। क्योंकि जब तक हाईकोर्ट ने अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, इसलिए ये जो कोर्ट है सेशंस कोर्ट, ये अपनी जो कवायद है वो यहाँ जारी है। उनके जो रिश्तेदार और वकील हैं वो जमानत की जो 2 लाख रुपए की जो शर्त है वो यहाँ पर जमा कर गए हैं ताकि जल्द से जल्द उन्हें रिलीज ऑर्डर मिल जाए। और रिलीज ऑर्डर एक बार उनके हाथ आ जाएगा तो उसे शाम के 5:30 से 6 बजे से पहले आर्थर रोड जेल के बाहर जो जमानत पेटी होती है उसमें डालना काफी अहम है। अगर ये रिलीज ऑर्डर आज शाम को 5:30-6 बजे तक जमानत पेटी तक पहुंच जाता है तो मुमकिन है कि आज देर शाम 7 बजे तक 8 बजे तक उनकी रिहाई हो जाए संजय राउत की आर्थर रोड जेल से। लेकिन अगर यहां पर ये जमानत पेटी पर ये रिलीज ऑर्डर नहीं पहुंचता है तो रिहाई कल तक के लिए टल सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच तब आएगा आज शाम 4:30 बजे, अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ये मानता है कि ईडी जो है इसको चैलेंज करना चाहती है और इस जमानत का जो ऑर्डर इस पे स्टे लगा दिया जाए,
तो संजय राउत के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ईडी को यह यकीन दिलाना पड़ेगा कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है, वो क्यों इसे इमरजेंसी बताना चाहती है और क्यों चाहती है कि बॉम्बे हाईकोर्ट आज का आज ही उनकी ये बात सुने और कल इसकी सुनवाई करे। तो अगर वो ये इमरजेंसी क्या है, ये बड़ा सवाल है। यशा कोटेक, क्या इस संदर्भ में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, शिवसेना की तरफ से कुछ कहा गया है? जी राम, फिलहाल तो ये कहा जा रहा है क्योंकि संजय राउत के भाई जो खुद बाहर आए थे वो ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे को यहाँ तक कि और आदित्य ठाकरे को भी सभी बात के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि संजय राउत जब बाहर निकले तो जाके मातोश्री में उनसे मिले, क्योंकि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है उद्धव ठाकरे से, लेकिन उन्हें लूप में रखा गया है। दूसरी तरफ हम देखें तो संजय राउत के घर पे जो है पूरी तैयारियां रेडी है, डीजे लगाए गए हैं, यहाँ तक कि कुछ शिव सैनिक जो है कोर्ट के आसपास भी फटाके फोड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है संजय राउत के घर से कि क्योंकि दिवाली वो नहीं मना पाए, उनकी दिवाली काली हुई थी, लेकिन इस बार संजय राउत बाहर निकलेंगे तो वो दिवाली मनाएंगे। लेकिन अब दिवाली बनेगी या उन्हें और रुकना पड़ेगा, उसका जो है निर्णय आज शाम तक ही लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल ऐसे कई पेच है, जैसे राकेश ने खुद कहा कि एक तरफ जहां सेशंस कोर्ट में लीगल टीम जो है संजय राउत की वो तैयारी कर रही है कि आज के आज संजय राउत शाम में घर से जेल से निकल के घर जा सके, लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने, क्योंकि हमने देखा कि ईडी लगातार सुबह से ये कोशिश कर रही थी कि संजय राउत को अगर जेल से निकलने का मौका ना मिले, यहाँ तक कि 2 दिन का जो समय मांगा गया था ईडी के द्वारा, इसके पहले ये कहते हुए कि उन्हें ऑर्डर कॉपी चाहिए, जिसके बाद वो हाईकोर्ट चैलेंज करें। लेकिन फिलहाल अगले 20 मिनट में हम देखेंगे कि हाईकोर्ट में उनकी जो ईडी की याचिका है जरूर देखेंगे। 4:30 बजे, ज्यादा वक्त अब इसमें नहीं बचा है। वैदेही काणेकर हमारे साथ है। वैदेही, क्या ईडी के अधिकारियों को यह लगता है कि जेल से बाहर आए संजय राउत तो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं? क्या वजह है कि इतनी इमरजेंसी में हाईकोर्ट से चाहते हैं कि सुनवाई इस मामले को लेकर कर ली जाए? जी बिल्कुल, पहले तो इस पूरे मामले में जो है कुछ पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी संजय राउत बात करते थे, उनका अग्रलेख जब भी वो लिखते थे तो तभी एक अलग सी राजनीति दिखाई देती थी। वो हमेशा अपने विपक्ष पर जो है वो भारी पड़ते थे और उसके बाद में जिस तरह की कार्रवाई हुई शिवसेना की गुट से, यही कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से राजनीति की कार्रवाई है। लेकिन पत्राचार के मामले में संजय राउत पर यह कार्रवाई की गई, ऐसा ईडी का कहना है। और इसी मामले में पूरे 102 दिन जो है वो संजय राउत इनसे बार बार कई सारी बातें जानने की कोशिश जो है वो ईडी के अधिकारियों ने की है। हालांकि ईडी के आला अधिकारी ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में, इस पूरे जो पत्राचार का जो मामला है, इसमें की कोई बड़े नाम जो है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं। इस मामले की जांच जो है वो फिलहाल ईडी की तरफ से की जा रही है और इसी के लिए संजय राउत उनके कस्टडी में ज्यादा से ज्यादा समय रहे और उनसे ज्यादा से ज्यादा बातचीत बाहर आए, यही ईडी की जो है वो बार बार कोशिश रही है। हालांकि आज जो है वो सेशन कोर्ट ने संजय राउत को राहत दी है। पूरी 2 बार जो है वो ये राहत दिखाई दे रही है। पहले तो बेल जो है वो उनको मंजूर करवा दी, उसके बाद में ईडी ने स्टे के लिए जो अर्जी दायर की थी उसे भी रिजेक्ट करवाया, यानी 2 बार संजय राउत को जो है वो राहत सेशन कोर्ट से मिली है। और इस बीच जो हाई कोर्ट में अप्लाई किया है 4:30 बजे उसका निर्णय आना है। हाईकोर्ट इस पिटीशन को लेकर, ईडी की याचिका को लेकर आखिर क्या कहता है, कुछ देर के बाद ये निर्धारित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के लिए ये जानकारी अपडेट करने के लिए।